क्या आप भी दूसरों के इमोशंस इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं? छोटे से चेंजेस को भी नोटिस कर लेते हैं और फिर वो भी आपको डिस्टर्ब कर देते हैं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो घंटों तक सेम बात आपके माइंड में रीप्ले होती रहती है। दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। तो समझ लीजिए, एम्पैथी होना अच्छी बात है। ये तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन क्वालिटी है। पर ज़रूरत से ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाना और एम्पैथी बन जाना और ऐसा ही आपका एक पर्सनालिटी टाइप बन जाए कि आप एम्पैथ हो जाए और फिर आप खुद भी इमोशनली स्ट्रगल करें और जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आपके इतने इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से वो भी सफ़र करने लगते हैं। रिलेशनशिप्स आपके लिए हैवी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कई बार कि कोई आपको समझने वाला नहीं है। आप ही दूसरों को समझ समझ कर थक गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है, क्या करना आपको बंद करना है, कैसे अपने ही इमोशंस की आपको देखभाल करनी है, बैलेंस रहना है ताकि आप दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब ना करें बल्कि रिलैक्स होकर बैलेंसिंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जिए। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं एम्पैथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनके इमोशनल सेंटर में मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये बहुत ही ईजीली कहीं पर भी कोई भी इमोशन को सोक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब अपने अंदर इमोशनल बैलेंसिंग के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें और अपने इनर चाइल्ड को हील करें। अब हम समझते हैं कि वो कौन से ट्रेट्स हैं जो बताते हैं कि आप एम्पैथ हैं। पहला है फील्स अदर्स इमोशंस क्विकली। आप दूसरों के इमोशंस बहुत ही जल्दी फील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से मिले और पूछा आप कैसे हैं, उसने बोला आई एम फाइन, पर उसकी आवाज़ में ना वो फाइन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो बिना कुछ डिटेलिंग के भी आप समझ जाएंगे और आप ना उसके अंदर की उदासी, खालीपन, सूनापन सेंस करने लग जाएंगे। और फिर जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी तो आप उसके इमोशंस एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। तो दूसरों के इमोशंस को क्विकली फील कर लेना, ये एम्पैथ का एक मेन ट्रेट होता है। अब एम्पैथ होना कोई बुरी बात नहीं है, पर कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ बैलेंस हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी इमोशनल स्ट्रगल बन जाती है। सो एम्पैथी हम सब के अंदर होती है, किसी के अंदर थोड़ी सी कम, किसी के अंदर ठीक ठाक और किसी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो जाए, इतना कि आप दूसरे में बिल्कुल ही ऐसे मर्ज हो जाओ, तो वो तो फिर बहुत गलत होता है। आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाए, आप ज़रा-ज़रा सी बातों पर हर्ट हो जाओ, तो वो एक इमोशनल स्ट्रगल जो आपके अंदर लगातार आप सफ़र करते रहेंगे, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को गिरा देती है। आपके बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं। आपको लोग टची मानकर, है ना, बहुत ही टू सेंसिटिव है ये मानकर, फिर आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी दूसरों के इमोशंस को बहुत ही जल्दी, क्विकली फ़ील करने लग जाते हैं, तो आप अपने आप को पहचानिए और क्या करना है अब आपको। देखिए, हम जितने भी लोगों से मिलेंगे तो सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी तो उसके पास होगी ही। मूड का क्या है, मूड तो बदलता ही रहता है, मूड की तो फितरत ही बदलने की है। और कई बार लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं एकदम से अपनी बात शेयर करने में। आपने सेंस कर लिया, ठीक है, आपने उसकी वॉइस से और जो उसके एक्सप्रेशन से और जो उसके वर्ड्स हैं उसमें मिसमैच आपने सेंस कर लिया। अब आप समझ गए, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसके इमोशंस को फ़ील करने लगे और अंदर-अंदर आप अपनी ही असम्पशन्स बनाने लगें। तो अपनी असम्पशन्स बनाने की बजाय, उसके इमोशंस को फ़ील करने की बजाय इन सब चीज़ों को नॉर्मली लेना शुरू करें कि नॉर्मली हम सब ह्यूमन्स के साथ होता है कि कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम ठीक-ठाक खुश हैं, तो कभी हम उदास हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी हम जेलसी कर रहे हैं, कभी हम किसी से नाराज़ हो गए, कभी गुस्से में आ गए हैं। तो अलग-अलग इमोशंस को हम फ़ील करते हैं क्योंकि अलग-अलग
घटनाएँ हमारे साथ होती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, अलग-अलग लोगों के संपर्क में आते रहते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं जाता है। तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो किसी के साथ भी इतना डीपली सिंक होने की बजाय, उसके इमोशंस को फ़ील करने की बजाय, धीरे-धीरे अपने आप को पहचान कर, अपने आप को बाउंड्री में रखना सीखें और अपनी लेबलिंग करें। अभी तक आप अपनी नेगेटिव लेबलिंग करते रहे कि मेरे को तो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ़ील होते हैं, या कुछ लोग तो जो एम्पैथ टर्म को जान गए हैं तो वो अपने आप को एम्पैथी बार-बार रिपीट करते रहते हैं, या ऐसे सिंपल उसमें भी कि मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी है, या मैं तो बहुत ही दयालु हूँ, मैं तो बहुत ही काइंड हूँ, मेरा तो दिल बिल्कुल बच्चे जैसा है, मेरा तो दिल बहुत ही ज़्यादा कोमल है, मेरे से तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं रखा जाता है, मैं तो इमोशनली बहुत वीक हूँ, मैं तो इमोशनली बहुत स्ट्रगल करता हूँ। ये सब चीज़ें नेगेटिव लेबलिंग जो आप अभी तक करते आए हैं, ये सब नहीं करनी है आपको। इससे ऑपोज़िट लेबलिंग करनी है कि मैं अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मैं हर दिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। मैं अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और दूसरों के इमोशंस को भी बिना एब्ज़ॉर्ब करे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। इस तरीके की पॉज़िटिव लेबलिंग करनी है। तो धीरे-धीरे रिपिटेशन से, इस तरीके की पॉज़िटिव लेबलिंग से आपके अंदर की एम्पैथी जो कुछ ज़्यादा ही है और आपका पर्सनैलिटी टाइप, स्टाइल, ट्रेट कुछ भी कहिए वो बन गई है, तो उसमें थोड़ी बैलेंसिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है नोटिस स्मॉल चेंजेस इन टोन। छोटी सी भी कुछ भी ऐसा होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसे आपको किसी एक पर्टिकुलर टोन में, स्टाइल में बात करता था। अब उसके ज़रा-सा भी चेंज आ गया ना, तो फिर उसमें ना दिमाग एकदम से ऐसा हो जाता है, कहानियाँ बुनने लगेगा और हर्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक केस आया था, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे दोनों, तो वो हमेशा ऐसे जब एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, आई लव यू लिखते थे, तो सामने वाले से आई लव यू टू एक्सपेक्ट किया जाता था और ऑफ़न वो लड़का ऐसे आई लव यू टू ही करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस लड़की को आई लव यू उसने लिख कर भेजा और उसने लव यू टू लिख दिया, आई गायब कर दिया उसमें से। अब इतना छोटा-सा चेंज भी ना उसने नोटिस किया और इस बात से कि उसने आई को रिमूव कर लिया, यानी कि उसने फॉर्मेलिटी में लिखा है लव यू टू। अगर वो सच में मुझे प्यार करता तो आई लव यू टू ऐसे लिखना चाहिए था। अब इतना छोटा-सा बात को भी कई बार आदमी होता है जल्दबाज़ी में थोड़ा-सा, या बहुत ही नॉर्मली ऐसा होता है कि आप लव यू टू भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर इतने छोटे-छोटे से वेरिएशंस को भी, चाहे वो सामने किसी के कन्वर्सेशन चल रही हो या टेक्स्ट पे चल रही हो, कहीं भी कोई भी स्मॉल चेंजेस को भी, एक्सप्रेशंस भी ऐसे नहीं थे, या टोन बदली हुई थी, या जो टेक्सचर था, या फिर जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर था वो चेंज, मतलब कुछ भी छोटे-बड़े कोई भी चेंजेस नोटिस कर सकते हैं। और फिर उनको नोटिस करें तो करें, बट उसके बाद जो इमोशनल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, जो मीनिंग देने लग जाते हैं, वहाँ से रियल सफरिंग स्टार्ट होती है। नोटिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई-कोई जो इमोशंस को ज़्यादा फ़ील करता है और मिरर न्यूरॉन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो बहुत ही अटेंटिव होता है, ध्यान से सुन रहा है, उसका सारा फ़ोकस ही आप पर है। उस टाइम आप ही बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो डेफ़िनिटली ऐसा इंसान अनडिवाइडेड अटेंशन से आपके साथ है, तो वो सारी चीज़ें भी नोटिस कर लेगा, जो आसानी से दूसरा ओवरलुक कर जाएगा। तो नोटिस करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नोटिस करने के बाद अपना ही एक मीनिंग क्रिएट करना और उससे हर्ट होना, इसमें प्रॉब्लम है। तो आप नोटिस कर लें तो कर लें। ये आपका एक ट्रेट है ना? आप कर सकते हैं नोटिस। पर नोटिस करने के बाद प्लीज़ अपना मीनिंग देने से बचें, कहानियाँ बनाने से बचें, छोटी-छोटी बातों को इतना एक्ज़ैरेट करने से बचें और उसको एक थ्रेट की तरह मानने से बचें। छोटा-मोटा कोई वेरिएशन कोई खतरे का सिग्नल नहीं होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है और ये सब वेरिएशन आते ही हैं। तो आपको वेट करना चाहिए कि ये जो चेंज आया है, क्या ये कांस्टेंट चेंज है या जस्ट ये एक रैंडम ऐसे ही छोटा-सा चेंज था। तो जब आप वेट करें और लगातार रिपिटेटिव कोई चेंज नोटिस करें और जिससे सच में आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपका कंसर्न जेन्युइन है। छोटे-छोटे से वेरिएशन से आप ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो ये तो सही नहीं है। आप ही इमोशनली स्ट्रगल करते रहते हैं। नेक्स्ट है गेट्स अफेक्टेड बाय अदर्स पेन डीपली। दूसरे के पेन से बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, मैं कहीं एक गैदरिंग में गई हुई थी, तो वहाँ पर मेरे जहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो वहाँ पर 3-4 लेडीज़ और भी बैठी हुई थी। तो वो वापस आपस में बात कर रही थी। तो वहाँ पर एक लेडी अपनी कुछ बात शेयर करने लगी, क्योंकि कुछ औरतों का आदत होती है ना, वो किसी पार्टी में भी आएँ लेकिन अपनी पर्सनल बातें, इधर-उधर की बातें शुरू कर देती हैं। तो वो कुछ बताने लगी, तो उनकी एक इमोशनल स्टोरी थी।
और वो सुनी मैंने भी, और बाकी जो 2-3 और बैठे थे उन्होंने भी सुनी। लेकिन उनमें से एक लेडी ना वहीं पर रोना शुरू हो गया, उसको एकदम से टप-टप उसकी आँखों से आँसू आने लगे और बहुत ही ज़्यादा डीपली वो उसका पेन फ़ील कर रही थी। तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया। तो वो एम्पैथी थी, क्योंकि दूसरे की कोई भी इस तरीके से बात सुनकर दूसरे के इमोशंस को इतना डीपली उससे अफ़ेक्ट हो जाना और एकदम से डिस्टर्ब हो जाना, वो इतना लिटरली इमोशनली डिस्टर्ब हो गई, रो भी रही थी, फिर उसके अंदर एक गुस्सा उसके आवाज़ में, उसके एक्सप्रेशंस में भी कि अरे! क्यों हुआ? वो अपने घर की बात बता रही थी, सास, नंदों ने कैसे-कैसे उसके साथ किया, तो उसके प्रति उनके मन में एक गुस्सा भी, मतलब उसकी बातों में भी वो सब झलक रहा था। तो इस तरीके से भी किसी से भी कोई भी स्टोरी सुन के, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं हो, पता नहीं झूठी है, सच्ची है, कहानी कैसी है, लेकिन वो डीपली ऐसे अफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि जब आप अपने आप को पॉजिटिव लेबलिंग करनी स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा-सा इमोशनल बाउंड्रीज़ बनानी शुरू कर देंगे कि हाँ, ये है, पेनफुल है, बट ये कोई ऐसा जनरलाइज़्ड पेन नहीं है कि दुनिया ही बिल्कुल ऐसी है, और इस स्टोरी में जितना पार्ट बताया जा रहा है, उसका कोई दूसरा साइड भी होगा। अब कोई भी आदमी है, अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, तो वो अपनी-अपनी बातें बताएगा ना, तो उसका जो मिसिंग पार्ट है, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो आपको कभी-कभी इमोशंस आ सकते हैं, है ना? किसी-किसी की सच में इतनी सैड स्टोरी होती है कि हम थोड़े-से भावुक हो जाते हैं। लेकिन इतना कि पार्टी में ही रोना शुरू हो गए, फिर वो एक गुस्सा, एक नफ़रत सी आपकी बातों में झलक रही है, आपके एक्सप्रेशन में भी झलक रही है, और आप उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सिम्पैथी देने शुरू कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है? ओवर रिएक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को पकड़ कर आप धीरे-धीरे अपने आप को समझाएँगे कि मैं अब ओवर रिएक्ट करने की बजाय मैं अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट रखकर, अपने आप को इमोशन से सेपरेट कर कर दूसरे की बात सुनती हूँ, वो उसके बारे में है, और सबकी लाइफ की स्टोरीज़ कुछ अलग-अलग होती है। तो किसी की लाइफ की स्टोरी सुनने के बावजूद भी मैं इमोशनली कंट्रोल रहती हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस्ड रहती हूँ, और फिर अगर उस पर्सन को सच में मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो मैं तभी उसको हेल्प ऑफ़र करती हूँ जब उसको मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स, ये जस्ट मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। कुछ भी आप इस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस तरीके के रिएक्शंस, आपका इस तरीके का बिहेवियर लोग लाइक नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल इंसान ना लोगों को बर्डन जैसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है, यार ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल थी, अब इसको और सँभालो, इसको और हमें कम्फ़र्ट देना है। तो वहाँ वही हुआ कि वो लेडी का इतना ओवर रिएक्शन से, वो लेडी जो अपनी बात शेयर कर रही थी, वो तो मतलब गुम हो गई। उसके बाद वो जो उसको चुप करा रही थी, "भाभी जी आप चुप हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा ही दिल पे ले गए हो", इस तरीके की बातें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इमोशनली एक बर्डन जैसा अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं करना है दूसरे लोगों के सामने। नेक्स्ट है, ऑफ़न एब्ज़ॉर्ब्स इमोशनल एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि उनसे कोई बात नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए फैमिली में कोई टेंशन का माहौल है, ठीक है? ऐसा कोई सिनेरियो है और वो जस्ट ओवरहियर कर रहे हैं कोई चीज़ को, या उनका कोई लेना एक ना देना। तो फैमिली के टेंस एनवायरनमेंट से भी इतनी टेंशन अपने सर के ऊपर ले लेंगे, और सबको या तो फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, कुछ समझा दिया जाए, कुछ क्लियर हो जाए, या एकदम से ऐसे किसी को 1-2 जो उनके फेवरेट कुछ पर्सन होंगे या कुछ है, उसे कम्फर्ट देने की कोशिश या उसे राइट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्टर्बिंग या कुछ भी इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, तो वहाँ पर भी इतना डीपली अफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। और ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव, उसमें खुशी में भी कई बार ओवर रिएक्शन करेंगे, ओवरली अपना टाइम देंगे, ओवर प्रिपेयर करने लग जाएँगे, ओवरली पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब आप कोई भी काम नेगेटिवली या पॉजिटिवली ओवरली करेंगे, तो भई आपको सब उस तरीके का एक्सक्लूसिव, एकदम से अमेजिंग काइंड ऑफ, जिसको आप फ़ील हो कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट, ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलेगा आपको वहाँ पर। फिर आप उससे और इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि भाई आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये चीज़ समझ कर आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखना ही होगा कि जब तक कोई भी चीज़ मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मुझे उसमें पंगे नहीं लेने हैं, मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे इसे सोचना नहीं है। अब आप कहेंगे हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसे ही हैं, ये तो हो जाता है हमारे साथ। हाँ, क्योंकि हो सकता है आपके चाइल्डहुड में इस तरीके से रहा हो कि आपके जो प्राइमरी केयरटेकर्स थे,
तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको बहुत ही अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट दिया हो सकता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर के रहे हों, आपकी हो सकता है इमोशनल नीड पूरी ना हुई हो, आपको कोई रिजेक्शन मिला हो, अबैंडनमेंट की फीलिंग आई हो, आपको बहुत कुछ हो सकता है कि इमोशनली आपने अपने चाइल्डहुड में स्ट्रगल किया हो और धीरे-धीरे आपके अंदर इस तरीके की प्रोग्रामिंग हो गई और आपका इमोशनल सेंटर ओवर एक्टिव हो गया और वहाँ पर मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? तो वो लेयर्स हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहें। तो आप अपने आप को जब चाहें बैलेंस कर सकते हैं। आप जब चाहें अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक डायरेक्टली आपसे कोई चीज़ इन्वॉल्व ना हो, तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व ना हो और अगर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी है, उसमें भी अगर आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, तो समझें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का टैग नहीं लगाया जाएगा। बाकी सब लोग भी क्या करते हैं, जब ग्रुप में होते हैं, सब लोग होते हैं, तो सभी लोग इम्पोर्टेंट फ़ील करना चाहते हैं। सब दूसरों को कराना भी चाहते हैं, बट सब चीज़ें रेंज में होती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस पाल कर बैठ जाओगे कि मैं तो इतना-इतना किया, मैं तो सबके भले में हूँ, मैं तो बिन कहे भी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती हूँ, मैं तो ये करने लग जाती हूँ। ये सब आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। दूसरे को चाहिए नहीं था, आपने खुद अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन आपको अब रिवॉर्ड चाहिए उनसे। अब आपको उनसे वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप वो कहते हैं ना अपने काम से काम रखो। जब कोई आपसे पूछे, आपको इन्वॉल्व करना चाहे, आपसे मदद माँगे, तब कूदो ना उसमें और वो भी लिमिट में। तो आपको ये चीज़ ना थोड़ा अपने आप को धीरे-धीरे ट्रेन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्राइज़ टू हेल्प इवन विदाउट बीइंग आस्क्ड। ये भी एक बहुत कॉमन वो देखा गया है कि पूछा नहीं जाता हेल्प के लिए लेकिन फिर भी मदद करेंगे। जैसे एक मेरे पास लड़का आया था, तो वो एम्पैथ था। उसके ऑफ़िस में अगर कोई भी अगर उसको थोड़ा-सा इमोशनली डिस्टर्ब दे जाता था, जैसे उसके जो डेस्क के पास वाला जो पर्सन बैठता था, तो वो एक दिन ना बहुत ही उसे टायर्ड, बहुत ही एग्ज़ॉस्टेड सा ऐसा उसे सेंस हुआ कि ये है। तो उसके पास गया, ना खुद ही पानी का ग्लास लेकर चला गया। ये भी नहीं कि पियोन से बोल दे कि पानी ऑफ़र कर दो, खुद ही पानी का ग्लास लेकर चला गया। वहाँ बैठ रहा है और ब्रो आज तो तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, बहुत ही एग्ज़ॉस्टेड लग रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ? उसने बोला नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही लग रहा होगा। नहीं, नहीं मुझे बताओ। मतलब बहुत ही ओवरली 3-4 बार पूछा। तो उसने बोला ऐसे सच में जेनुइनली कोई बात नहीं है और थोड़ी-सी उसकी टोन ना ओवर हो गई। क्योंकि जब आप एक ही क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हो और सामने वाला या तो कुछ ऐसा है नहीं या फिर वो बताना नहीं चाह रहा, तो वो थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है। तो वो टोन भी उसकी चेंज हो गई। बस इसी बात को दिल पे ले लिया, भलाई का ज़माना नहीं, नहीं है। मैंने तो पूछा, मैंने तो मदद करना चाहा, मैंने तो अपने हाथ से गिलास पानी भी दिया, तब भी कोई कदर नहीं है। ये वो ही चीज़ भाई साहब ओवरथिंकिंग का लूप और यही टेंशन का कारण बन गई और इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया। लोग मेरी कोई कदर नहीं करते हैं, ना मेरी घर में रिश्तेदारी में कदर है, ना मेरी ऑफ़िस में कदर है और यही एंग्ज़ायटी का कारण बन गया। अब मुझे कैसे पता है भई मेरे पास आया तभी तो मुझे पता चला, तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसके लिए आपको काउंसलिंग तक लेनी पड़ रही है। तो ये सब भी होता है एम्पैथ्स के साथ। नेक्स्ट है फाइंड्स कॉन्फ्लिक्ट्स इमोशनली ड्रेनिंग। अगर ज़रा सा भी कोई भी इनका किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भाई वो कॉन्वर्सेशन तो इतना रिप्ले होती है, इतना रिप्ले होती है, बहुत ज़्यादा बार-बार ज़ूम करके पूरी डिटेल में वो सब चीज़ें रिप्ले होती रहती है। फिर वो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके एक्सप्रेशंस ही ऐसे थे, मैं क्या करूँ? मैंने तो अच्छे के लिए ही कहा, मैं तो सबका करते-करते थक गया हूँ, अब तो मेरे बस की कुछ नहीं रहा है, लेकिन लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं। ये वो मतलब दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं और बार-बार, बार-बार एक-एक लाइन ऐसे बार-बार उनके दिमाग में आती है जैसे कुछ मतलब बिल्कुल हेडलाइन्स आती है ना बड़ी-बड़ी, बोल्ड-बोल्ड इस तरीके से। तो वो हर चीज़ को बिल्कुल एनालाइज़ करते रहना, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ दूसरे की गलती थी, एक्सेप्टेंस नहीं आती है उस चीज़ को, बहुत ही जल्दी हर्ट फ़ील करने लग जाएँगे और फिर वो चीज़ ना इमोशनली इतना स्ट्रगल करती है, कई बार उनके कुछ घंटे, तो कई बार कुछ दिन, तो कई बार महीनों तक भी ख़राब कर देती है और कई बार तो कुछ एम्पैथ्स ऐसे भी होते हैं कि अपनी पर्सनल हाइजीन भी निग्लेक्ट करने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे आइसोलेशन में भी जाने लग जाते हैं। धीरे-धीरे उनको ऐसा लगता है कि वो कितने बेचारे हैं, उनकी कोई कदर नहीं करता है, उनको कोई मान-सम्मान नहीं देता है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, छोटी-छोटी बातों से और कई बार बहुत ओवर रिएक्शन भी आता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाएँगे, एकदम से ऐसे फट पड़ेंगे जैसे कि वेलकॉन हो ना बिल्कुल कि अभी सब तबाही मचा देंगे, ऐसा भी करते हैं। ये नहीं कि केवल आइसोलेशन में जाकर औं करके रोना, नहीं, वो जो है ना फट भी पड़ते हैं बहुत बुरी बातों से, ओवर रिएक्शन करने लग जाते हैं, चीखने, चिल्लाने, तोड़ा-फोड़ी करने, ऐसे में भी लग जाएँगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि वो एकदम वॉलेंटली, एग्रेसिवली
रिएक्ट करेगा या फिर आइसोलेशन में जाकर इस तरीके से ही करेगा। तो आता ओवर रिएक्शन ही है। तो आप जब तक अपने पैटर्न्स नहीं पहचानेंगे, जब तक आप उन पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने पैटर्न्स को ज़रूरी है पहचानना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन अबाउट पीपल। इनकी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम इंट्यूशन होती है, क्योंकि इतना इमोशंस को डीपली फील करते हैं और इतना बारीकी से डिटेल को नोटिस करते हैं। तो जैसे किसी नए पर्सन से मिलेंगे, उससे थोड़ी सी बातचीत होगी, शुरू में ही समझ जाएंगे कि इसके एक्सप्रेशन, इसके वर्ड्स में, इसकी बातों में, बिहेवियर में, सब में मिसमैच सा है। एकदम इंट्यूशन सी आएगी इनको, और फिर उसी इंट्यूशन को पकड़ कर कभी तो अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, कभी ओवर उसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे, ओवर चेकिंग, रीअश्योरेंस लेना शुरू कर देंगे। मतलब उस इंट्यूशन के बेस पर, जो कि ज़रूरी नहीं कि 100% गलत ही हो, कभी कभी सही भी होती है, बट उसको ओवर एनालाइज करना, ये सब इनको इमोशनली और एग्जॉस्ट कर देता है। तो आपको समझना है कि जिस तरीके से हम इमोशंस को प्रोसेस करते हैं या जो हमारे बिहेवियर पैटर्न हो जाते हैं, हमारा माइंड बेसिकली उसी हिसाब से गैस करना भी शुरू कर देता है, मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो सारी की सारी सही हो, बहुत सारी कुछ गड़बड़ी भी होती है, जस्ट पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसी आती है। तो आप अपनी इंट्यूशन बेस सिर्फ इमोशनल बेसिस पर मीनिंग क्रिएट कर कर उसी को ही, फीलिंग को ही फैक्ट मानना प्लीज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। नेक्स्ट है नीड्स अलोन टाइम टू रिकवर। इनको वही सब बिल्कुल आइसोलेशन में ही रिकवर हो सकता है। इनको समझाओ या कुछ भी करो तो और ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा, एकदम से और इमोशनली ट्रिगर हो जाएंगे, कई बार तो एकदम चिल्ला पड़ेंगे एकदम से, मेरे को अकेला छोड़ दो, ओवर रिएक्शन आता है हर चीज़ में। लेकिन जब इनको अकेला छोड़ दिया जाता है तो अकेले में ये धीरे 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 रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो इनका दिमाग रिप्ले कर रहा है वो सब चीज़ों को, जब वो कई बार लूप बार बार रिप्ले होकर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रजेस को होल्ड करते हुए, बड़ा सारा भारी सा पत्थर अपने सीने पर रखते हुए धीरे से एक्सेप्ट करेंगे, फिर धीरे से वापस से रूटीन में आएंगे। कंप्लीटली हील नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ सेटल कर लिया कि अब काम चल जाए, ज़िंदगी थोड़ी आगे से बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही कुछ ज़रा सा भी कुछ होगा तो अगला पिछला सब आ जाएगा और एकदम से ब्लास्ट होने को तैयार हो जाएंगे। मतलब ये ऐसा है कि बारूद अंदर इनके भरता रहेगा, और ज़रा सा भी कुछ भी इमोशनल ट्रिगर मिला, कहीं पर भी कोई भी वेरिएशन आया और एकदम ब्लास्ट। लेकिन थोड़ा बहुत सेटल अपने आप ही हो सकते हैं, समझाने से सेटल नहीं होते, समझाने से तो ओवर रिएक्शन आता है। इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान समझा रहा है, क्योंकि तो बहुत हाईली इमोशनल जोन में होते हैं, अब कोई समझाएगा तो वो तो क्या है, अपने रैशनल ब्रेन से समझाएगा। मतलब एक आदमी अपने इमोशनल ब्रेन से बात कर रहा है और एक दूसरा अपने रैशनल ब्रेन से बात कर रहा है, तो मिसमैच हो जाता है ना। इन्हें लगता है इनके साथ हुआ होता तब इन्हें पता चलता, इन्हें क्या पता मुझे कितना डीपली हर्ट हुआ है। तो इनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करने देता दूसरे इंसान का कुछ न्यूट्रलाइज करना या एडवाइस देना या मूव ऑन होने के लिए कहना। ये अपने आप को ही समझा सकते हैं, दूसरा आसानी से इनको नहीं समझा सकता, या जिसके सामने ये सरेंडर कर दे उसकी बात में आ जाते हैं। तो इनके भी कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जिस पर ये बहुत भरोसा करते हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात को ये यकीन कर लेते हैं। अब बात ये है कि ऐसे एक दो लोग ही इनकी ज़िंदगी में होते हैं, तो कई बार वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए भी ये इमोशनली ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रगल्स विद बाउंड्रीज। पहली बात तो इनकी कुछ खास बाउंड्रीज होती नहीं है, और ऊपर से बना भी लेते हैं तो भी ये अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओवरली इमोशनल होते हैं। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में देखा गया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ग्रुप सेफ्टी मुझे चाहिए, मेरे को लोग छोड़ के ना जाएं, है ना, मेरे सपोर्ट में रहें, मुझे सेंस ऑफ सेफ्टी, मेरा कोई ये ग्रुप चाहिए। तो ये कई बार क्या होता है, अपनी बाउंड्रीज बहुत ही फ्लैक्सिबल सी बना देते हैं, और वो भी मतलब कंप्लीटली कोई तोड़ रहा है तो तोड़ देते हैं। किसी ने भी कभी भी कोई काम बता दिया तो फ़ौरन आगे पहुंचेंगे, जी जान से जुट जाएंगे। अभी पता चलेगा कि सामने वाला इनका इमोशनली यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, पता होने के, अंदर से आभास होने के बावजूद भी, फिर भी उसके लिए वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को पूरा अवेलेबल कर देंगे, एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को अवेलेबल कर देंगे। भले ही जितना ये दे रहे हैं इनको रिटर्न में उसका 10% भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएंगे, यस मैन वाली ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो आपको समझना होगा कि आपकी बेकदरी ही इसलिए हो रही है, लोग आपको एक तरीके से इस्तेमाल ही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एक्चुअल में उसकी कोई रिस्पेक्ट भी खास होती नहीं है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज को
बनानी पड़ेगी और आपको ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है पुट्स अदर बिफोर सेल्फ। अब क्योंकि सच्चाई में तो इनकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई होती है, कई बार इनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत लो होती है, सेल्फ लव की भी बहुत कमी होती है, कई बार फेक कॉन्फिडेंस से चल रहे होते हैं और बस इनको वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, एक सेफ्टी का एहसास चाहिए दूसरे लोगों से, इनको एक ग्रुप चाहिए होता है। तो क्या होता है, ये फिर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, अपने आप को पीछे रखेंगे। मतलब ये पता है इनको कि इनका नुकसान हो जाएगा कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे लोगों को प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि ये इमोशनली अंदर से इतने टूटे हुए और वीक हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस पर्सन को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, इसके लिए सब फेवर्स नहीं किए हैं, तो ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो वो जो फियर है ना, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन का इनका जो है, अबैंडनमेंट का जो फियर है इनका, जो रिजेक्शन का जो है इनका इशू ना, वो सब क्या है, इनको ना बिल्कुल ऐसा करता है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल मरे गिरे मारे वैसे हो और बस सामने वाला ही माई बाप है, उसको खुश रखो। तो इस तरह से रिलेशनशिप में क्या होता है, आप यूज़ ही होते हो, क्योंकि कमज़ोर आदमी की कदर कौन करता है, कोई भी नहीं करता। तो आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से आप का ये जो एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है या बिल्कुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, डिपेंडेंट है, आपके जो ये सारे के सारे इमोशनल स्टाइल, किसी का कुछ हो सकता है, मोर और लेस ये है, आप हाईली सेंसिटिव भी हो गए हो, आप इस तरीके से पूरा ना इमोशंस को इतना ही डीपली फील करते हो, हद से ही ज़्यादा। तो आपको समझना होगा कि आपकी इमोशनल स्ट्रगल इतने सालों में ख़त्म नहीं हुई है, आप यूज़ ही हुए हैं, आप टॉर्चर ही हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं। या तो आपने चीख चिल्लाकर अपने अंदर की पीड़ा को बताने की कोशिश करी, या आपने आइसोलेशन में जाकर रोकर बताने की कोशिश करी। बट दोनों ही सूरतों में कहीं से भी ऐसी कोई सॉलिड हेल्प नहीं आती है, आपको खुद ही हेल्प करनी होती है। मेरे पास जितने भी एम्पैथ आते हैं थेरेपीज़ लेने के लिए, तो उनको मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि आपके लिए आपके घरवाले, दुनिया, एनवायरनमेंट कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर आप अपने इमोशन से अब इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं कि आपने अब अपने लिए हेल्प सीख की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। और जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है, ये धीरे-धीरे ही चेंज होगा। और इसमें बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स आएँगे, पुराने पैटर्न्स आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन आपको भी डटे रहना है। अगर आप इतना कमिटेड हो और अपने अंदर इमोशनल बैलेंसिंग करना चाहते हो, तो फिर आपकी बात बन जाएगी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये तो था एम्पैथ का एक साइड। एम्पैथ ना दूसरी साइड बड़ा खतरनाक भी होता है। जो लोग दूसरे के इमोशंस को बहुत जल्दी अ, ऐसे सेंस कर लेते हैं, उसमें सिंक हो जाते हैं, या बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को भी नोटिस कर लेते हैं, या दूसरे लोगों को हेल्प ऑफ़र करते हैं। इस तरीके के लोग कई बार बहुत, जब एम्पैथ बदलता है ना, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सालों का जो भरा हुआ होता है ना, फिर उसके अंदर जो बदले की एक भावना, गुस्सा, नफ़रत जब पैदा हो जाती है ना, वो करते-करते इमोशनली एग्ज़ॉस्ट होता है। अरे! मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, मेरे को तो सबने इस्तेमाल किया है, अब मैं बताऊँगा। तो वो अपनी इन जो ट्रेट्स हैं, उसका बहुत नेगेटिवली इस्तेमाल करने लग जाता है, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरों को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए, नुकसान दिखाने के लिए भी। क्योंकि इनके लिए बहुत ही ईज़ी है छोटी-छोटी डिटेल को नोटिस कर कर उसी चीज़ का प्रोजेक्शन कर देना, उसी चीज़ की मिररिंग कर देना किसी पर, मैचिंग कर लेना किसी से। तो इसको ये सब मैनिपुलेशन की तरह भी यूज़ करते हैं। किसी के लिए ऑफ़र हेल्प कर कर, थोड़ी-सी पीपल प्लीज़िंग करके उसको अपने फ़ेवर में लेके, फिर कोई पहले इन्हें यूज़ कर रहा था, अब ये यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार एम्पैथ बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एम्पैथ जब खतरनाक होता है, जब उसका घड़ा पूरा भर जाता है और वो बस फिर अब ठानता है कि अब मैं बताऊँगा, तो वो पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकती हूँ। या आप जब एम्पैथ बदलता है, वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है, जो मैं थेरेपीज़ में, रिकवरी में हेल्प करती हूँ, कि वो फिर बदलेबाज मैनिपुलेटर नहीं बनता। लेकिन जब वो एम्पैथ बदलता है, उसके बाद वो कितना खूबसूरत बन जाता है। अगर आप चाहते हैं वो पार्ट भी मैं वीडियो में कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो बना दूँगी। सो माय डियर वन्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।